हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। केंद्र सरकार यूनिफाइड डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम लागू करने की तैयारी में है। इसके लिए बन रहे पोर्टल पर लोग एक ही जगह पता, नाम, नंबर सब कुछ अपडेट कर सकेंगे। सभी जरूरी पहचान पत्रों में ये बदलाव ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। पोर्टल को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट जैसे सभी पहचान पत्र एक साथ इंटीग्रेटेड रहें। अपडेट के लिए पोर्टल पर जाकर ऑप्शन चुनना होगा, जैसे मोबाइल नंबर बदलने के लिए अलग ऑप्शन, पता बदलने के लिए अलग ऑप्शन, फिर संबंधित दस्तावेज जो है आपको अपलोड करने होंगे। बदलाव 3 वर्किंग डेज में सभी डॉक्यूमेंट्स में अपडेट भी हो जाएंगे। इसका भी ट्रायल रन चल रहा है। कुछ तकनीकी और कानूनी दिक्कतें दूर होने के बाद अब इसका काम अंतिम चरण में है। खासकर डेटा को सुरक्षित रखने के लिए एक फुल प्रूफ व्यवस्था बनानी चुनौती का काम है, जिसे पूरा किया जा रहा है। अभी तक के जो ट्रायल रन किए गए उनमें 92% से ज्यादा सटीकता हासिल हुई है। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं रुपए का क्या भाव है। तो रुपया मंगलवार 29 अप्रैल को कमजोरी के साथ खुला, जबकि एक दिन पहले ये अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 85 के स्तर से नीचे आ गया था, जो अपने आप में 2025 का रिकॉर्ड है। इसकी वजह विदेशी निवेशकों की इक्विटी में भारी खरीदारी और वैश्विक तनावों में कमी बताई जा रही है। लेकिन पाकिस्तान के साथ जारी तनाव के बीच रुपया मंगलवार यानी आज 5 पैसे कमजोर होकर 85.08 पर खुला, जबकि सोमवार को ये 85.03 पर बंद हुआ था। सोमवार के ट्रेड में रुपया 84.96 तक मजबूत हुआ था और 20 दिसंबर 2024 के बाद से ये उसकी सबसे मजबूत क्लोजिंग थी। इस बीच अमेरिकी डॉलर की वैल्यू कॉइन ने प्रमुख विदेशी मुद्राओं के मुकाबले मापने का काम करने वाला डॉलर इंडेक्स सुबह 9:10 तक 0.17% बढ़कर 99.17% पर पहुंच गया था, यानी डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सतर्कता अभी भी बनी हुई है। निवेशकों का कहना है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता है तो ये बढ़त तुरंत दबाव में आ सकती है, जैसा कि पहले भी कई बार हुआ है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के शेयर मंगलवार 29 अप्रैल को फ्लैट नजर आए। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि मार्केट रेगुलेटरी बॉडी सेबी कंपनी के फरवरी के सेल्स के आंकड़ों को वेरीफाई कर रही है। ओला इलेक्ट्रिक पहले भी सुर्खियों में रह चुकी है। वाहन पोर्टल के आंकड़ों से पता चला है कि ऑटो ईवी प्रमुख ने फरवरी में 8,600 यूनिट की बिक्री की, जिससे उसकी बाजार में जो हिस्सेदारी है वो जनवरी 2025 के 25% से घटकर 11.4% रहेगी। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में ओला इलेक्ट्रिक ने सुझाव दिया कि उसने फरवरी में 25,000 यूनिट बेची और बाजार हिस्सेदारी 28% रही। इसके बाद कंपनी को भारी उद्योग मंत्रालय और भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय यानी कि MORTH से ईमेल प्राप्त हुए, जिसमें वाहन पोर्टल के अनुसार फरवरी में वाहन रजिस्ट्रेशन और कंपनी की फरवरी की एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार सेल्स में बड़े डिफरेंस के कारण सवाल पूछे गए। ओला इलेक्ट्रिक को अपने कुछ स्टोरों के लिए व्यापार प्रमाण पत्रों के संबंध में 4 राज्यों में नोटिस भी मिले और कंपनी ने पहले सुझाव दिया था कि वो इसका जवाब देने की प्रक्रिया में है। बढ़ते हैं सोने का हाल ले लेते हैं। अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को है। इस दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन सोने के दाम में लगातार उतार चढ़ाव को देखकर खरीदार भी सोच में पड़े हुए थे। लेकिन अक्षय तृतीया से पहले 29 अप्रैल को यानी आज सोने में तगड़ी गिरावट आई है। MCX पर मंगलवार को सोने के भाव 840 रुपए तक लुढ़क गए, जिससे गोल्ड गिरकर 95,186 रुपए पर पहुंच गया। मंगलवार को वैश्विक सोने की कीमतों में भी 0.32% की हल्की गिरावट देखी गई, जिससे स्पॉट गोल्ड $3,333.39 प्रति औंस पर पहुंच गया। सोने के अलावा चांदी भी MCX पर 404 रुपए गिरकर 96,060 रुपए पर पहुंच गई। सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट से खरीदारों को राहत मिली है। पिछले कुछ महीनों में चांदी कई बार 1 लाख रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है। अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे भारत गौरव पर्यटन सेवा एक बार फिर से शुरू करने जा रही है। इस बात का ऐलान भारतीय रेल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया।
भारत गौरव पर्यटक ट्रेन ये भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत को करीब से दिखाती है। ट्रेन यात्रियों को देश के अलग अलग हिस्सों में ले जाती है, जिससे लोग भारत की खूबसूरती और धरोहर को देख सके। साल 2024-25 में ट्रेन ने 196 यात्राएं की और 1,26,981 लोग इसके जरिए देश भर के खास स्थानों पर गए थे। भारतीय रेल पैकेज के जरिए यात्रा करवाती है। इसमें लोकल यात्रा, होटल में रुकना, गाइड की मदद, खाना, बीमा आदि सब कुछ शामिल होता है। चाहे आप दक्षिण से उत्तर जाएं या पूर्व से पश्चिम, ये ट्रेन हर कोने को जोड़ती है। इसमें कोयम्बटूर से शिरडी की आध्यात्मिक यात्रा, रामायण सर्किट, बेंगलुरु से काशी का पवित्र सफर या नॉर्थ ईस्ट की अनछुई खूबसूरती को देखने का मौका यहाँ पर यात्रियों को मिलेगा। चलिए अब आपको बताते हैं शेयर बाजार का हाल। शेयर बाजार में 29 अप्रैल को लगातार तीसरे दिन हरे निशान में कारोबार बंद हुआ। सेंसेक्स 70 अंक उछलकर 80,290 के करीब बंद हुआ। निफ्टी 7 अंक चढ़कर 24,335 पर बंद हुआ। निफ्टी मिड कैप में 0.27% की तेजी और स्मॉल कैप में 0.37% की बढ़त देखने को मिली। आज शेयर बाजार में ऑटो, एफएमसीजी, मीडिया, मेटल, फार्मा सेक्टर में बिकवाली देखने को मिली। निफ्टी में टीवीएस मोटर्स और सन फार्मा के शेयर 3 से 2% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स में शामिल रहे। वहीं आईटी, ऑयल एंड गैस और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी में टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक के शेयर में करीब 2 से 1% की जो है गेनिंग हमें देखने को मिली, यानी कि ये टॉप गेनर्स रहे। ब्रिटिश कंज्यूमर टेक्नोलॉजी कंपनी नथिंग ने अपने CMF सब ब्रांड के तहत कई नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। इसमें CMF फोन 2 प्रो स्मार्टफोन और 3 नए ऑडियो डिवाइसेस CMF बर्ड 2, बर्ड्स 2A और बर्ड्स 2 प्लस शामिल हैं। ये सभी प्रोडक्ट 28 अप्रैल 2025 को लॉन्च हुए और कंपनी ने इस इवेंट को अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम किया। ये डिवाइस भारतीय बाजार में फ्लिपकार्ट और चुनिंदा ऑफलाइन रिटेल स्टोर पर अवेलेबल है। CMF फोन 2 प्रो में मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 प्रो प्रोसेसर है, जो पिछले CMF फोन 1 के प्रोसेसर की तुलना में 10% तेज CPU और 5% बेहतर ग्राफिक्स परफॉर्मेंस देता है। फोन का डिवाइस मॉड्यूलर है, यानी इसका बैक पैनल बदला जा सकता है। कैमरा सेटअप में 3 रियर कैमरा दिए गए हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा जो 2x ऑप्टिकल जूम कर सकता है। इसके अलावा फोन में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी फ्रंट कैमरा भी है। फोन 2 वेरिएंट के साथ मार्केट में उतारा गया है। पहला 8GB 128GB स्टोरेज, इसकी कीमत 18,999 रुपए है। दूसरा वेरिएंट 8GB 256GB स्टोरेज का है, इसकी कीमत 20,999 रुपए है। चलिए देखते हैं कि अब ऑटो सेक्टर में क्या कुछ चल रहा है। बजाज ने अपने फेमस ब्रांड चेतक का सबसे किफायती वेरिएंट चेतक 3503 लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसकी एक्स शोरूम कीमत 1.10 लाख रुपए रखी है, जो कि इसके 3501 और 3502 वेरिएंट की तुलना में लगभग 20,000 रुपए तक सस्ती है। कंपनी ने दिसंबर 2024 में चेतक 35 सीरीज लॉन्च की थी और अब 3503 को इसी रेंज में सबसे सस्ते ऑप्शन के तौर पर जोड़ा गया है। बजाज चेतक 35 मार्च में देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर रही थी। चेतक 3503 की बुकिंग आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू हो चुकी है और इसकी डिलीवरी मई के पहले हफ्ते में शुरू हो सकती है। बजाज चेतक 3503 में 3.5 किलोवाट की बैटरी दी गई है, जो एक चार्ज करने पर 151 किलोमीटर तक की रेंज देती है। इसमें 2 राइडिंग मोड्स इको और स्पोर्ट्स शामिल है, जिसमें राइडर अपनी जरूरत के अनुसार परफॉर्मेंस को चुन सकता है। इसके अलावा हिल होल्ड असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे, जो ढलान पर स्कूटर को पीछे फिसलने से रोकते हैं। चेतक 3503 का मेटल बॉडी डिजाइन इसे मजबूत और प्रीमियम लुक देता है। कीमत की बात करें तो चेतक 3503 की कीमत एक शोरूम जो है वो 1.10 लाख रुपए हो सकती है। तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को आप देखना चाहते हैं तो आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।